विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलिं पञ्चकं श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। एकाक्षं हेति राजा शिवरदविभवं तीक्ष्णशूलं दधानं सर्पस्थं शङ्कुकर्णाष्टचरणसुचतुर्दंष्ट्रभूषं द्विजिह्वं दुष्टानां निग्रहार्थं प्रलयगतिचतुश्चण्डदोर्दण्डभूषं तं वन्दे कोटिसूर्यप्रतिमबलधरं दण्डनारायणाख्यं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सिंहस्था शशिशेखरामरकतप्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुः शरांश्च दधति नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् इन्द्वज्ञर्कदृशां विघूर्णितशिरो मालां परां शोभितां चर्मार्णो भवपरशुकार्मुकगदा मुण्डासिशूलादिभिः वन्दे निग्रहकारिणीं विजयिनीं वैश्वानरक्रान्तिभामाम्ना यद्विरदान्तकस्थकर्णा माखेटिकप्रेयसीम् दिव्यार्कबोधकमलोदरगर्भसंस्थं विश्वात्मकं परमनिर्मलसिद्धनाथं येनावतारितमहार्णवमध्यचन्द्र द्वीपान्तरे परमचिञ्चिणचित्प्रकाशं निर्जित्यकोलाहलपण्डितं यश्चोलस्य सिंहासनसंस्थितो भूत् श्रीवैष्णवानां सुगतेरनन्यं जगद्गुरुं यामुनमाश्रयामः। यत्पङ्कजाङ्घ्रिविभवे नमहाष्टपाशा नाक्रोशयन्ति मनुजं जठराग्निचक्रे नैवं पुनः प्रविशति भवदान्यवर्यो रामानुजो विजयते यतिराजराजः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की, तीर्थराज प्रयाग की, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। सर्वभूत हृदय परमेश्वर की जय हो। भगवान नाम संकीर्तन करें।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश, श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश। गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। त्वामेव याचे, मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं। मम देह जिह्वे, अपनी जीभ से मांगते हैं। जीभ का प्रयोग करके पूरे संसार से सब कुछ मांगा, जिह्वा का प्रयोग करके सबसे विविध विषयों की याचना की। अब बारी क्या है कि जीभ से ही कुछ मांगा जाए। त्वामेव याचे, त्वाम एव, तुमसे ही मांगते हैं। और दूसरे की जीभ नहीं, मम जिह्वे देह, मुझे दो। तो क्या दें और कब दें? बोले अभी न दो, जिस समय देना होगा उसी समय देना। तो किस समय क्या चाहिए? समागते दंडधरे कृतांते। यमराज जब हमारा प्राण हरण करने के लिए आवे, या यमराज के द्वारा निर्दिष्ट यमदूत जब हमारा प्राण हरण करने के लिए आवे, तब तुम मुझे जो मैं मांग रहा हूं वो देना। त्वामेव याचे मम देह जिह्वे समागते दंडधरे कृतांते। क्या चाहते हो? वक्तव्यमेवं, तुम बोलने लगना, तुम्हारे द्वारा बोला जाना चाहिए। क्या? मधुरम, जो मधुर है, सुभक्त्या, विधि पूर्वक भक्ति भाव से जिसका उच्चारण किया गया है। किसका? गोविंद दामोदर माधवेति। किसने कहा? अपनी जीभ से। श्री बिल्व मंगलाचार्य जी कहते हैं। बिल्व मंगलाचार्य जी का खानदान बहुत अच्छा था, कुल बहुत उत्तम था, कुलीन थे, किंतु वेश्यागमन के चक्कर में पड़ गए। चिंतामणि नाम की एक वेश्या उनको बड़ी प्रिय लगती थी। तो इतनी प्रिय लगती थी कि जिस दिन इनके पिताजी का देहावसान हुआ, उस दिन अपने पिताजी को मुखाग्नि नहीं दे रहे थे, क्योंकि आज अनुबंध है वेश्या के यहाँ, आज जाना है। फिर लोगों ने फटकारा, दुत्कारा, सामाजिक दबाव बना, तो पिता को मुखाग्नि दे तो दी, किंतु शाम शाम तक अंतिम संस्कार हो गया और उसी रात को वेश्या के घर के लिए निकल पड़े। किसी अन्य ग्राम में वह रहती थी। कुछ कुछ इनके जीवन की घटनाएं स्वामी तुलसीदास जी से मिलती हैं, गोस्वामी जी से, और कुछ कुछ जो सूरदास जी हिंदी पदावली के रचयिता हैं उनसे भी कुछ कुछ बातें मिलती हैं। तो उफनती नदी में
एक दुर्गंध युक्त शव का आश्रय लेकर फिर एक सर्प को रस्सी समझकर फिर ये उस वेश्या के कक्ष में प्रविष्ट होते हैं और सुनते क्या है कि धिक्कार है तुझे जो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर भी तुम इतने कामातुर हो, इतने विषयासक्त हो कि मृत पिता का संस्कार छोड़कर तुम हमारे पीछे आ गए हो। अगर यही तुमको छोड़ना था तो संसार ही छोड़कर भगवान का चिंतन क्यों नहीं करते? अगर भगवान का चिंतन करते तो तुमको परमात्मा मिल गए रहते। ये वेश्या ने कहा, साधु ने नहीं कहा, संत ने नहीं कहा। जिसको ज्ञान लेना है ना, वो वेश्यालय से भी सद्धर्म की शिक्षा ले लेता है, और जिसको नहीं लेना है वो अपने मठ को वेश्यालय बना देता है। ये कलयुग का सत्य देख लो। तो क्या प्रेरणा कब किसको कहां से मिल जाए, किस जड़ से, किस चेतन से? दत्तात्रेय जी जो स्वयं योगावतार हैं भगवान के, उन्होंने 24 गुरु बनाए तो दीक्षा नहीं ली, केवल शिक्षा ली। शिक्षा ग्रहण की कि अमुक प्राणी से उसके चरित्र को देखकर यह प्रेरणा ग्रहण की जाएगी तो उससे हमारे उद्धार में यह सहयोग हो जाएगा। अजगर को देखकर, आजगरी वृत्ति का, भृंगी को देखकर तादात्म्य भाव का, प्रत्यगात्म बुद्धि का, जिस बालिका के द्वारा धान कूटा जा रहा था वहां पर 2 बजते हुए कंगन को देखकर एकांतवास का, एवं विध अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट आदि से भी उन्होंने वैराग्य और संयम की प्रेरणा ग्रहण कर ली। क्यों? बाहर से ज्ञान आपको कोई नहीं दे सकता, ज्ञान अंदर में होता है। बाहर से क्या होगा उसके ऊपर जो यथोल वेणावृतो गर्भस्तथा तेन दमावृतम, जो आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानेनो नित्य वैरणा कहते हैं। काम क्रोध मद मात्सर्यादि अविद्या के जो सैनिक हैं उनके द्वारा स्वांतः प्रतिष्ठित जिस ज्ञान को आवृत्त कर दिया गया है उसको हटाया जा सकता है। अलग से कोई किसी को ज्ञान बाहर से दे दे यह संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा का, चेतन का सहज स्वभाव ही ज्ञान स्वरूप होता है। अगर ज्ञान बाहर से प्राप्त होने वाला कोई लभ्य विषय होता तो भगवान कहते कि ठीक है तुमको ज्ञान बाहर से हम दे देते हैं, तुम ज्ञानी बन जाओ, लेकिन ऐसा नहीं। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति, समयानुसार योग संसिद्धि से वह ज्ञान समुपलब्ध हो जाता है। था पहले ही। आपके घर में कोई सामग्री हो तो खो गई है, आपका ध्यान भटक गया है, लेकिन सामग्री नष्ट नहीं हो गई, फिर खोजते खोजते वहीं मिलेगी जहां पहले थी। रात्रि में फोन खो गया तो महापुरुष जी फोन का टॉर्च जला के फोन खोजने लगे, चश्मा माथा पर चढ़ाकर चश्मा खोजने लगे, हाथ में घड़ी बांधकर घड़ी खोजने लगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान चक्षु आवृत्त हो गए हैं। तो ये तो क्षणिक जगत व्यवहार की बात हुई, इसी का बड़ा प्रारूप बड़े व्यवहार में देख लीजिए। तो बिल्व मंगलाचार्य जी ने वेश्या से शिक्षा ग्रहण की। क्या? कि जिस तीव्रता से तुम इस नश्वर संसार के भौतिक विषयों का चिंतन करते हो, अगर वही वेग भगवान के प्रति बन जाए तो जीव का पतन नहीं होगा, उसका उद्धार असंदिग्ध हो जाएगा। तो घर के प्रति, शारीरिक तृप्ति के प्रति और अन्यान्य बंधनों के प्रति उनकी विरक्ति हो गई। वैराग्य नहीं हुआ है, अभी विरक्ति हुई है। वैराग्य जब कच्चा होता है तो विरक्ति के लक्षण में दिखता है, जो आसक्ति में भी परिणत हो सकता है समयानुसार। लेकिन विरक्ति जब परिपक्व हो जाए तो वह वैराग्य हो जाता है, ज्ञान का भाई हो जाता है। फिर वैराग्य जब हो जाए तो पीछे नहीं मुड़ना है। विरक्त व्यक्ति कदाचित आसक्त हो जाए, वैराग्य चूंकि ज्ञान का भाई है, भक्ति का पुत्र है, तो वो तिकड़ी आपको गिरने नहीं देगी। इधर भी 3 है ना, सत्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। बांधने वाले भी 3 हैं, सत्व रजतम। बांध कर नरक भेजने वाले भी 3 हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् तत्त्रयम् त्यजेत्। तो बचाने वाले भी 3 हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब ज्ञान, भक्ति और वैराग्य इनकी नहीं, अपितु 15 विध अनर्थ को धारण करने वाले अर्थ की प्रधानता हो गई। धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम धनमेव ही। जिसके पास बहुत अधिक पैसा है वही सबसे बड़ा धार्मिक है, जिसके पास बहुत बड़ी संपदा है वह जैसा कहे न्याय
कि दिशा न्याय की प्रवृत्ति वैसे ही मोड़ दे। और यह धन भी न्यायोचित रूप से स्वयं प्राप्त नहीं हुआ है, यहां भी अन्य के अधिकार का अतिक्रमण करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके उसको लूटा गया है। यह अर्जित नहीं, अतिक्रमित धन है। तो बिल्व मंगलाचार्य जी को विरक्ति हो गई। क्यों बता रहे हैं? ये यहाँ का प्रसंग नहीं है, ये तो भी कुछ शताब्दी पहले की बात है। ये इसीलिए बता रहे हैं ताकि जिस अध्याय से आज हम इस व्याख्यान को प्रारंभ करेंगे वो समझने में सुविधा हो। इसीलिए शास्त्र के साथ साथ शिष्टानुशासन का भी अनुभव होना चाहिए। शास्त्र शब्द ब्रह्म है, उसका व्यावहारिक रूप सत्पुरुषों के चरित्र से, शिष्टानुशासन से ज्ञात होता है। तो क्या हुआ, बिल्व मंगलाचार्य जी बन गए साधु, भगवत भजन करने लगे, देवालय में रहने लगे, मंदिर के किनारे पड़े रहते, अपना भजन करते। तो मंदिर में हर प्रकार के लोग आ रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो एक बड़ी सुंदर शारीरिक स्थिति वाली, शारीरिक गठन वाली एक सेठानी वहां पर आई पूजा करने। तो ये बिल्व मंगलाचार्य जी उस सेठानी को देखे। अब उसके रूप पर इनका मन कुछ कुछ बढ़ने लगा, पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत उधर आकृष्ट होने लगा, आकर्षित होने लगा। तो क्या किया उन्होंने? उस समय तो उसको कुछ कहा नहीं, सेठानी को भी नहीं पता था कि ये साधु जी हमारे प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो क्या किया सेठानी ने घर चली गई, और वो जब चली गई तो उसके पीछे पीछे ये जाने लगे, उसके घर तक पहुंच गए। वो अपने घर में घुस गई, ये बाहर रहे। नौकर ने कहा, बताइए महाराज जी क्या बात है, भिक्षाटन में निकले हैं? बोले नहीं, सेठ जी को बुलाओ, तुम्हारे स्वामी को बुलाओ। तो सेठ जी को बुला लाया कि कोई साधु जी दरवाजे पर आपको पुकार रहे हैं। तो सेठ आया, बोले महाराज क्या बात है, कहिए, आदेश करें। तो कहा कि तुमसे नहीं, तुम्हारी पत्नी से काम है। वह आज मंदिर आई थी, बड़ा सुंदर उसका रूप है, हम एक बार बस उसको देखना चाहते हैं। अब आज तक सेठ को किसी ने ऐसा नहीं कहा था। अब कोई भी व्यक्ति ऐसा सुनकर थोड़ा सा चौंकेगा कि ये क्या बात है, थोड़ा आश्चर्य होगा, क्षुब्ध भी हो सकता है कदाचित। लेकिन सेठ ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर आपको हमारी पत्नी को देखने का मन है तो हम बुला देते हैं। तो वो अपने पत्नी को कहा कि आज तुम मंदिर गई थी, वहां कोई साधु जी थे? बोले हाँ थे। तो वही आए हैं, कह रहे हैं कि तुमको देखना चाहते हैं। उसको भी समझ में नहीं आई क्या बात है, वो ही बाहर निकली, क्या बात है। तो जब सेठ सेठानी बाहर निकले हवेली से, तो क्या देख रहे हैं कि साधु जी नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और इनके दोनों नेत्रों से खून बह रहा है। इतनी देर में इन्होंने क्या किया, अपने कांटे, बेल के वृक्ष के कांटे अपने हाथ में लेकर आंखों में डाल लिए कि जिन नेत्रों से आज तक भगवान का दर्शन न हो पाया और संसार का दर्शन करके बार बार भटकता है, उन नेत्रों को ही हम नहीं रहने देंगे। तो ये आत्मसंयम कर लिया उन्होंने कि जिस जिस अंग से हमको संसार फंसाएगा उस अंग का ही हम निवारण कर देंगे। अभी सेठ डर गया कि हमारे दरवाजे पर साधु की आंखें फूट गई, विप्र रक्त बह रहा है, हमको पाप लगेगा। बोले नहीं, तुमको बहुत पुण्य होगा, तुमने आज पुनः हमें ज्ञान दिया है। हमने क्या ज्ञान दिया महाराज? बोले तुम छोड़ो, हमको मिल गया, हम चले, जिस काम के लिए हम आए तो काम मेरा बन गया। गए, वही कहते हैं, त्वामेव याचे मम देह जिह्वे समागते दंड धरे कृतांते वक्तव्यमेवं मधुरम सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। फिर उनकी सेवा करने के लिए साक्षात भगवान आए, कृष्ण भगवान के रूप में भगवान नारायण की आराधना वो किए हैं। तो भगवान ही आकर उनकी सब सेवा करते। अब नेत्रहीन हो गए तो उनकी व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा गई, तो भगवान ही आकर उनकी सब सेवा करते हैं। और कहे कि हमको वृंदावन जाना है। तो भगवान बोले अच्छा चलो, हम तो वहीं के हैं, मेरी लाठी पकड़ लो, तुमको पहुंचा दें। तो भगवान थोड़ा 10-5 मिनट इधर उधर भटकाए, फिर उनको वृंदावन में प्रकट कर दिए। कहा आ गए बाबा वृंदावन। तो कहे कि भाई इतना नजदीक तो वृंदावन नहीं है कि 10 मिनट घूमे और पहुंच गए। तो ऐसे लाठी पकड़े पकड़े हाथ पकड़ा और अंदर के ज्ञान चक्षु खुले, तो भगवान समझ गए भेद खुल गया है। तो हाथ छुड़ा कर जा रहे थे, उसी समय उन्होंने कहा हस्त मुक्षिप्य जातोसी बलात् कृष्ण के मद्भुतम हृदयाद यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि। भगवान की मर्दानगी को चुनौती है। मर्द हो तो हृदय से निकल कर दिखाओ, पुरुष हो तो। भगवान क्या कहते हैं, द्वायमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। मैं पुरुष नहीं, क्षराक्षर विविध पुरुष से उत्तम पुरुषोत्तम हूं।
और वो कह रहे हैं कि अगर पौरुष है तुम में तो हाथ छुड़ा कर चले जा रहे हो, मैं अंधा हूं बूढ़ा हूं, ठीक है तुम परमेश्वर हो, हाथ छुड़ा कर जा रहे हो, लेकिन यहां से कैसे निकलोगे, यहां से निकल कर दिखाओ तब जानूंगा कि तुम में पौरुष है। तो ये उक्ति कहना और इस भाव में जाना कैसे संभव हुआ। संसार के प्रति पूर्ण उपरति और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण से हुआ। ऐसे साधु किसी मठ के गुलाम नहीं थे, किसी उपाधि के गुलाम नहीं थे, किसी संपदा के गुलाम नहीं थे। उन्होंने गुलामी अगर की तो केवल आराध्य की गुलामी की, दासत्व स्वीकार किया तो केवल भगवान का स्वीकार किया और किसी का दास नहीं बने। तो दास किसका बनो? तुलसीदास जी किसके दास हैं? हनुमान जी किसके दास हैं? दासो हम कौशलम दृश्य रामस्याकृष्ट कर्मण, यही पटक के मारेंगे। जानते हो हम किसके दास हैं? श्री रामचंद्र जी के दास हैं। क्या समझ रखा है तुमने? अरे अभी तुम्हारी लंका को समुद्र में डालकर तुमको यहीं पर मारकर भगवती को ले जाऊं, लेकिन आदेश नहीं है, इसलिए जब तक समझा रहे हैं समझ लो। तो दासत्व केवल ईश्वर का, सौहार्द संसार से, दासत्व ईश्वर का। तो हम संसार में फंसे हैं। जन्मेजय जी को महर्षि जैमिनी जिस धर्मबोध से युक्त करा रहे हैं, कहते हैं जन्मेजय को बताते हुए कि वेदव्यास जी जब अश्वमेध का विधान बता रहे थे, उस समय सत्संग चल रहा था। युधिष्ठिर जी ने पूछा है, भगवन किम नरैः कार्यम संसार भय भीरुभिः, संसार के भय से भयभीत मनुष्य को क्या करना चाहिए? कथमत्र भवेत् कीर्तिः परत्र च कथम सुखम, काम ऐसा करो कि समाज में भी गाली न सुनो और परलोक भी न बिगड़े। तो समाज में भी कीर्ति की प्राप्ति हो और परलोक में भी उद्धार प्राप्त हो जाए, दोनों से हम थोड़ा थोड़ा सुरक्षित रहें। ऐसा न कि वहां के चक्कर में ये भी नाश दिए, क्योंकि समाज बहुत मामलों में यहाँ से भी आपसे प्रेरणा लेगा। सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते के अनुसार, तो यहाँ भी अपने चरित्र को निष्कलंक रखना है और ऐसा भी नहीं कर देना है कि यहाँ बचाने के चक्कर में परलोक बिगाड़ दिए। तो उभय लोक लाभ जैसे हो जावे, ऐसा बताइए उपाय कि वासुदेव कथम तुष्येत तत्तद् ब्रूहि यथा तथम। सबसे बड़ी बात क्या, हम चाहे इस लोक के लिए कुछ करें या परलोक के लिए कुछ करें, उद्देश्य भगवत संतोष होना चाहिए। भगवान की संतुष्टि अगर हमारे कर्म से हो रही है तो हमारा कर्म सार्थक है, और भगवान की संतुष्टि नहीं हो रही है तो हमारा कर्म निरर्थक है। तो भगवान की संतुष्टि कैसे होगी? जब भगवान की बात मानेंगे। भगवान की बात हमें कैसे पता चले कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे? भगवान की बात हम तक पहुंचेगी कैसे? भगवान से हम संवाद कैसे करें? तो संवाद के लिए माध्यम है शास्त्र। शास्त्र के माध्यम से भगवान ने अपनी आज्ञा हम तक पहुंचाई। शास्त्र की बात को जानने वाले आचार्यों ने शास्त्र के रूप में भगवान की आज्ञा हमें प्रदान की। श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा भंगी ममद्वेषी मद्भक्तोपि न वैष्णवः। दो प्रकार के वैष्णव हैं, एक है छद्म वैष्णव और एक है नैष्ठिक वैष्णव। तो नैष्ठिक वैष्णव कौन हुए? जो विष्णु तत्व के प्रति अखंड श्रद्धा रखते हुए वासुदेव सर्वमिति, यह संसार भगवान विष्णु का ही अभिव्यक्त स्वरूप है ऐसा समझकर जब तक संसार में है जगत व्यवहार किया और कालांतर में परम धाम को प्राप्त किया, वो हो गए नैष्ठिक वैष्णव। छद्म वैष्णव कौन हुए? महिष्मर्दिनी तंत्र में भगवान महादेव जी कहे हैं, जो वैष्णव अग्रगण्य हैं महादेव जी, वो कह रहे हैं उदर भरण करने के लिए, पेट पालने के लिए भगवान विष्णु का नाम या उनका शास्त्र या उनका संप्रदाय का बहाना बनाकर अपनी संपदा को हम बढ़ा लेवें, अपने वैभव को हम बढ़ा लेवें और विष्णु तत्व का विक्रय करते हुए मानो हम अपना प्रपंच फैलाएं, वो हो गए छद्म वैष्णव। तो वेश मात्र से वैष्णव के समान प्रतीत होने पर भी हृदयस्थ भाव उनका कलुषित है, कली कलमशग्रस्त है। एक तनु बैठा था ना प्रताप भानु को चेला बनाने के लिए, महाराज जी बता दीजिए, तो महाराज जी बताए राजा से बढ़िया, राजा की चापलूसी करोगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे ना। कलियुग समर्थन करेगा, तमोगुण समर्थन करेगा, और राजा से अगर झगड़ा कर लोगे तब तो राजा जैसी प्रवृत्ति वाला होगा। अगर राजा धार्मिक होगा तो वो परेशान करेगा, और धार्मिक होगा तो प्रणाम करके पूछेगा कि महाराज जी क्या अपराध हो गया, हमसे बताइए, हमको क्षमा कीजिए, हमको अनुशासित कीजिए। दशरथ जी जैसे राजा हों, उनसे कोई गलती हो जाए कदाचित तो वशिष्ठ जी का अनुशासन स्वीकार करेंगे, और रावण रहे तब
कोई समझा कर मर जावे, न मरे तो रावण ही मार दे, लेकिन हमको नहीं समझना है। ये हठ है, ये दंभ है, ये अहंकार है जो पतनकारी है। तो भगवान की प्रसन्नता, भगवान की संतुष्टि कैसे होगी? जब भगवान की शास्त्र में वर्णित आज्ञा का हम पालन करेंगे। तो वासुदेवः कथम तुष्येत तत्तद ब्रूहि यथा तथम, जैसा है वैसा ही बताइए। आचार्य के पास, चिकित्सक के पास और मंत्री के पास जब शिष्य जाए, रोगी जाए या राजा जाए, तो प्रिय नहीं, हित के श्रवण का अभ्यास करके जाए कि हमको मेरी इच्छा के विरुद्ध भी सुनने को मिल सकता है, और इस विश्वास के साथ जाए कि हमारी इच्छा या अनिच्छा दूसरे स्तर पर है, हमारा हित पहले स्तर पर है। तो ऐसे राजा, ऐसे रोगी और ऐसे शिष्य का उद्धार होता है। गोस्वामी जी ने कहा ना, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, सब तो सूत्र रूप में बता ही दिए सरल भाषा में, फिर भी नहीं समझोगे। और वो गोस्वामी जी जब तक इस शरीर में पृथ्वी पर रहे तब तक सभी लोगों का विरोध झेलते रहे। जिन गोस्वामी जी को ठीक से दीपक जलाने भर तेल कभी संग्रह में नहीं मिला, आज उन्हीं गोस्वामी जी की रचना के नाम पर कितने बड़े बड़े विद्वान अपने महल बना लिए, कितने लोगों की रोजी चल रही है गोस्वामी जी के नाम से, जबकि गोस्वामी जी का अपना जीवन कितने अभाव में रहा। इसीलिए केवल वर्तमान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को महत्वहीन या महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। काल सबकी उपयोगिता स्वक्रमानुसार स्वयं ही सिद्ध कर देता है। अब भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी लोगों के लिए उपयोगी जो बातें कही गई हैं, सार रूप में उनका अनुशीलन करेंगे। व्यास उवाच ब्राह्मणो धर्मशास्त्राणि सम्यक् ज्ञात्वा न कुत्सितम्। सबसे पहले ब्राह्मण से प्रारंभ किया, क्योंकि ब्राह्मण ही मूर्ख रहेगा तो समाज को बताएगा क्या? ब्राह्मण दुराचारी होगा तो समाज का मार्गदर्शन कैसे करेगा? इसीलिए सर्वाधिक अनुशासन, कठोर दंड ब्राह्मण के लिए ही है। तो ब्राह्मणो धर्मशास्त्राणि सम्यक् ज्ञात्वा न कुत्सितम् प्रकरोति शुभं कर्म चेह कीर्तिं सुखं परे परापवादाद् भीतश्च परद्रव्यं परस्त्रियं न कामयन् गृह्णाति न शृणोति हि तद्वचः। दो श्लोकों में ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए इसका सार बता दिया। धर्मशास्त्रों का सम्यक ज्ञान उपार्जन करे, ये पहला लक्षण होना चाहिए। सम्यक, मनमौजी नहीं। वेद को पढ़ने के लिए जो अधिकार चाहिए उस अधिकार से वेदाध्ययन करे। स्मृति पुराण को जिस पद्धति से पढ़ना चाहिए वैसा अनुशीलन वहां करे। नीति में भी कहते हैं अधीति बोधाचरण प्रचारण के क्रम से ही ज्ञान प्रसारित होता है। पहले पढ़ो, फिर समझो, फिर व्यवहार में उसको लागू करो, और जब इस प्रकार से न्यूनतम भी कम से कम हो जाए तब प्रचार करने के लिए निकलो। अब प्रारंभिक 3 चरण गौण हो गए, बस प्रचार बच गया। न अध्ययन है, न बोध है, न आचरण है, और प्रचार इतना है कि व्यक्ति तो 2 कान से 2 छिद्र से सुने, यहां 9 छिद्र से भी सुनने बैठिएगा तभी प्रचार समाप्त नहीं होगा, इतना प्रचार है। तो क्या हो गया? धर्मशास्त्र की जो बात बुद्धि में धंसे वो ठीक, और जो न धंसे वो प्रक्षिप्त कह दो। और जब प्रक्षिप्त कह दिया तो हर व्यक्ति के लिए कोई न कोई ऐसा अंश प्रक्षिप्त हो गया जो उसकी बुद्धि की सीमा के बाहर हो गया। ऐसा करना ब्रह्म हत्या है। यह साधुत्व नहीं है, यह पांडित्य नहीं है, यह ब्रह्म हत्या है। किसकी? वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम च यत्। 2 प्रकार से परमात्मा का अनुभव होता है, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। और शाब्दे ब्रह्मणे निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। पहले शब्द ब्रह्म में, शास्त्र में निष्णात होना पड़ता है, तभी परमात्मा बोध होता है। क्रम का परित्याग करके जो परिणाम की अभिलाषा करता है उसको विधि रहित परिणाम मिल जाए तो उसको दुष्परिणाम कहते हैं, वह अपेक्षित परिणाम नहीं है।
भोजन बना रहे हैं, भोजन में छिपकली पड़ जाए तो ऐसा नहीं कि भोजन पेट में नहीं जाएगा, लेकिन ऊर्जा प्रदान करने के स्थान पर ऊर्जा का शोषण करके इस व्यक्ति को मार डालेगा। तो परिणाम तो कुछ मिल ही जाएगा, प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई परिणाम है, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि दुष्परिणाम न हो, परिणाम सार्थक हो, परिणाम कल्याणकारी हो। तो ब्राह्मण जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता है वो क्या करेगा, कैसा ज्ञाता हो, सम्यक पद्धति से, विधि से उसका ज्ञाता हो। न कुत्सितम, जो निंदनीय है, जो गर्हित हैं, निषिद्ध हैं, ऐसे कर्म को न करने वाला हो। यदि कदाचित किसी प्रमाद या अज्ञान के वशीभूत होकर उससे कोई अधर्म हो भी जाए तो कुतर्क पूर्वक उस अधर्म को ही धर्म सिद्ध करने न बैठे, अपितु विनम्रता से, विवेक बुद्धि से, शास्त्र में बताई विधि और अपने सामर्थ्य की सीमा में प्रायश्चित आदि से उसका शोधन कर ले, अपने आप को पवित्र कर ले। तो एक कि गलत करे नहीं, दूसरा गलत होने पर कुतर्क न करे, प्रायश्चित करे। अब लोग प्रायश्चित नहीं कुतर्क करते हैं। शास्त्र ने कहा कुतर्क नहीं, प्रायश्चित करो। तो करे क्या, तो प्रकरोति शुभं कर्म चेह कीर्तिम सुखम परे। अगर धर्मशास्त्रों का विधिवत ज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मण निषिद्ध कर्म से बचता हुआ शुभ कर्मों को करेगा तो इस लोक में यश कीर्ति को प्राप्त करेगा, परलोक में भी सुख को प्राप्त करेगा। परापवादात् भीतश्च परद्रव्यं परस्त्रियं न कामयन् न गृह्णाति न शृणोति हि तद्वचः। राग और द्वेष जहां सुख और दुख का अनुशय होता हो, किसी व्यक्ति में सर्वथा सद्गुण हो यह भी संभव नहीं है, किसी व्यक्ति में सर्वथा दुर्गुण हो यह भी संभव नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ मात्रा में गुण और कुछ मात्रा में अवगुण होते हैं। इसमें जिनके जीवन में बहुत अधिक गुण हो और अल्प अवगुण हो, उनमें गुणों की प्रधानता को ही ध्यान में रखना चाहिए। जिनमें अवगुण बहुत अधिक हो और गुण कम हो, उनमें अवगुण की प्रधानता को ध्यान में रखकर सतर्क रहना चाहिए। बाकी गुणागुण समस्त जगत प्रपंच में व्याप्त है। अब जैसे कल ही हमने एक श्लोक कहा ना, क्या कहा था वो, निंदोन्यो पढ़ रहे थे, निंदे क्या था उसमें, निंदेभ्यो, तो अवगुण था। तो अवगुण को सुधारना चाहिए और गुण को बचाना चाहिए, प्रवर्धित करना चाहिए। तो ऐसा व्यवहार न करे कि किसी व्यक्ति में केवल दोष ही दिखें या केवल गुण ही दिखें। यदि किसी व्यक्ति के दोषों की उपेक्षा करते हुए केवल आप गुण ही गुण देखना चाहते हैं कि उसके दोष दिख ही नहीं पा रहे आपको, तो वह राग है, अविद्या के सैनिक हैं ये सब। पंचविध क्लेश में एक यह भी है, सेनापति अविद्या है और उसके सैनिक हैं अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब चार सैनिक हैं उसके, और अविद्या क्लेश नायिका है। तो किसी व्यक्ति के अंदर अवगुणों की उपलब्धता बाहुल्य दृष्टि से होने पर भी हम अपने विवेक का परित्याग करके उन अवगुणों को न देखना चाहें, केवल गुण ही गुण देखें, ऐसी आसक्ति बन जाए तो वह राग है। एवं विध वैपरीत्य भाव से देखें तो किसी व्यक्ति में गुणों का आधिक्य होने पर भी केवल हम घृणा पूर्वक केवल दोष ही देखना चाहें तो ऐसा द्वेष कहलाता है। तो राग और द्वेष पूर्वक किसी की प्रशंसा या किसी की निंदा करना ब्राह्मण के लिए उचित नहीं है। तो ब्राह्मण को ऐसे संवाद से भयभीत होना चाहिए जहां राग द्वेष पूर्वक निंदा प्रशंसा का व्यवहार हो रहा हो। तो परापवादाद भीतश्च, और किस किस से डरो, परद्रव्यम, दूसरे के धन से डरो। दूसरे के धन को देखकर भयभीत रहो कि कहीं उस धन को देखकर हमें उस धन ग्रहण करने की इच्छा न हो जाए। अगर इच्छा हो गई तो अगले जन्म में हम पशु पक्षी की योनि में भटकेंगे और पता नहीं फिर कब मनुष्य बनेंगे। तो दूसरे का धन दूसरे का है, अपना नहीं है। दूसरे की स्त्री दूसरे की है, हमारी नहीं है। तो परद्रव्य, परस्त्री, परद्रव्यम परस्त्रियम, इनसे भयभीत होना चाहिए। न कामयन न गृह्णाति, न इनकी कामना करे। और अगर कोई परस्त्री इत्यादि स्वयं उपस्थित हो जाए तब
तो वहां भी उसको धर्म का उपदेश करके प्रबुद्ध करके वापस भेजने का प्रयास करे, उसको ग्रहण न करे। तो इस प्रकार से, और जो व्यक्ति ऐसा दुराचारी है, जो पर द्रव्य लोभी है, परस्त्रीगामी है, ऐसा व्यक्ति अगर आपको कोई बात कह भी रहा हो तो कान बंद करके निकल जाइए, या सुनना ही पड़े तो अश्रद्धा पूर्वक उसकी उपेक्षा कर दीजिए, उसकी बात को ग्रहण मत कीजिए। यह ब्राह्मण का लक्षण होना चाहिए। ऐसा ब्राह्मण लोक परलोक में अभ्युदय और निश्रेयस को प्राप्त करता है। अब क्षत्रियों की बात करते हैं। क्षत्रियों के लिए 1.5 श्लोक में ही बता दिया गया। क्षत्रिय सर्वधर्मज्ञो, शासक यदि धर्मज्ञ नहीं होगा तो शासन करेगा कैसे? दुर्भाग्य है भारत का कि आज की व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं, जहां पर बने घूसखोरों की सत्ताधारी लोग कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। शास्त्र कहते हैं शासक धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, शासक सर्वधर्मज्ञ होता है। धर्मनिरपेक्ष तो कब्जेदार होते हैं, कब्जा किए हैं गद्दी पर, किसी प्रकार से उनको बस अधिकार मिल गया है और किसी प्रकार से अधिकार बदल भी जाएगा। जो आज है सो कल नहीं भी रहेगा, जो नहीं था सो आज है, जो है सो नहीं रहेगा। शासक को धर्मनिरपेक्ष नहीं, शासक को धर्मवेत्ता होना चाहिए, तब वह विवेक पूर्वक शासन करेगा। प्रजा के लौकिक पारलौकिक हित का ध्यान रखते हुए दंड या कृपा का व्यवहार करेगा। अपने पास आने वाले याचकों को संतुष्ट करने का भाव रखेगा, याचकों के धन का अपहरण करने की चेष्टा नहीं करेगा। तो क्षत्रिय सर्वधर्मज्ञ, अपना ही नहीं सबों के धर्म को जानने वाला हो। ब्राह्मण को क्या करना है इसका भी बोध क्षत्रिय को होना चाहिए। तब तो देखेगा कि हमारे राज्य के ब्राह्मण कैसे हैं, सदाचारी हैं कि दुराचारी हैं। सदाचारी हैं तो उनको कैसे संतुष्ट रखना है, दुराचारी हैं तो कैसे अनुशासित रखना है, सब देखेगा। एवं विध स्त्री पुरुषादि षंडादि क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि वर्ण संकर म्लेच्छ अंत्यजादि, जिस भी वर्ग में जिसकी स्थिति है उसको स्वधर्मनिष्ठ बनाएगा। कौन? राजा। क्यों? राजा दंडाधिकारी होता है और दंडः पालयति प्रजा। दंड न हो तो प्रजा नष्ट हो जाए। प्रजा का पालन करने का जो सामर्थ्य है वह दंड में होता है। जिस राजा को दंड देने का सामर्थ्य नहीं या जिस प्रजा में दंड का भय नहीं, वह उच्छृंखलता को प्राप्त होते हैं और अपने साथ साथ अगल बगल वालों का भी विनाश कर देते हैं। उच्छृंखल समाज विनष्ट हो जाता है। तो क्षत्रिय सर्वधर्मज्ञो दाता युद्धपरायण, क्षत्रिय को सदैव युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आज क्या है, लोग पश्चिम देशों की ओर बहुत आकर्षित हो रहे हैं। विदेशी फिल्में देखना, विदेशी लोगों के यहाँ आना जाना। विदेश में जब तक कथा नहीं होगी अब लोगों को पहचान नहीं मिलती है। हमने कह रखा है यहाँ अपने पार्षदों को कि कोई विदेशगामी साधु दिखे तो दरवाजे से उसको किनारे कर दें, उससे हम नहीं मिल सकते हैं। आप होंगे अपनी जगह के करोड़पति महंत, अगले जन्म में मिलेंगे अंतिम रोटी देने के लिए आपको। तो इसीलिए ऐसा कोई विदेशगामी कथावाचक हो या वर्णाश्रम विरोधी साधु वेश में हो तो हमको दूर रखो, उसको भी दूर रखो। तो म्लेच्छ संसर्ग करना सत्पुरुष का लक्षण नहीं है। न जनमयान नामतमयात, न म्लेच्छों की संगति करे, चाहे स्वदेश हो, न म्लेच्छ देश में जाकर उनकी संगति करे, यह श्रुति की आज्ञा है। तो राजा को कैसा होना चाहिए? युद्धपरायण, कि अगर हमारे धर्म में, हमारे समाज में कोई उपद्रव की स्थिति हो, कोई आक्रमण की स्थिति हो तो हम युद्ध के लिए तत्पर रहें। इस बात को लेकर विदेशी म्लेच्छ जितने तत्पर हो रहे हैं उतने सनातनी नहीं हो रहे। विदेशी म्लेच्छ फिल्म बना रहे हैं कि राजनीति कैसे करनी चाहिए। एक हॉलीवुड में फिल्म आई थी, मार्वल वाले बनाए थे, देखें, थॉर। ओडिन कह रहा है कि एक अच्छा राजा कभी युद्ध करता नहीं, लेकिन उसे युद्ध के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। सब कुछ हमारे धर्मशास्त्रों में है, चाहे वह नीति हो, चाहे मनोरंजन हो, चाहे लोकोपकार हो, चाहे जो भी आप जीवन के अलग अलग पहलुओं को देखें। फिर लोग कहेंगे हमको विश्व गुरु बनना है।
कैसे? गुरु शब्द में जो गुरुता है, गौरव है, गुकारस्त निवारक, इसका व्यवहारगत धारण कर रहे हो नहीं। तो राजा को कैसा होना चाहिए? युद्ध के लिए तत्पर, लेकिन इतना भी नहीं कि क्रूरता पूर्वक सबको मारने निकल जाए। धर्म युद्ध के लिए तत्पर। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। अर्जुन, तुम कहते हो हम युद्ध नहीं करेंगे? यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः। तराजू लेकर तौल रहे हो तुम, ये जीतेंगे ये जीतेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ने बैठे हो? नहीं, क्षत्रिय उभय लाभ करता है। जीतोगे तो राज्य और मरोगे तो कीर्ति पूर्वक स्वर्ग। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भक्षसे महीम्। इसलिए उठो, युद्धाय कृतनिश्चयः। क्यों? सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। हे पार्थ, बहुत सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ऐसे युद्ध में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए नपुंसकत्व को मत प्राप्त हो। और अर्जुन नपुंसक बने तो क्या किए? नपुंसकों का क्या काम है? नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय के अनुसार प्रजा का मनोरंजन करना। किन्नर अखाड़ा बनाकर गुरुओटी करना नहीं है नपुंसकों का काम। ठीक है कि हम शंकराचार्य बन जाएं किन्नर अखाड़ा से और महामंडलेश्वर बन जाएं, ये काम किन्नरों का नहीं है। ऐसे किन्नर शब्द तो नपुंसकों के लिए है भी नहीं धर्मशास्त्र में। वो तो देव योनि विशेष एक अलग देवता होते हैं। लेकिन अगर पूर्वजन्म के किसी पाप के कारण, व्यभिचार, गोहत्या आदि पापों के कारण किसी में षंढत्व, नपुंसकत्व व्याप्त हो गया हो, तो अर्जुन को अपना आदर्श मानकर बृहन्नला वृत्ति से जीवन यापन करो, अखाड़ा बनाकर धर्मगुरु न बनो। यह धर्म का अनुशासन है। अब जिस गली में निकल जाइए 50 शंकराचार्य, जगतगुरु सब मिल जाएंगे आपको। क्यों? एक आचार्य जब आए, उन्होंने क्या क्रांति कर दी। तुम सैकड़ों मर रहे हो लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो आचार्य तो किसमें प्रतिष्ठित था? फिर भगवत कृपा किसके साथ थी? भगवत शरणागति किसे प्राप्त थी? धर्मानुबंध किसके पक्ष में था? भीड़ से नहीं। आचार मूला जातिस्यादाचार शास्त्र मूलक। हर व्यक्ति का जातिगत, कुलगत, वर्णगत धर्म सदाचार परायण है और सदाचार शास्त्र पर आश्रित होते हैं। शास्त्र मर्यादा का विरोध करके जाओगे तो रावण की लंका भी रहेगी, हनुमान जी आकर राख करके चले जाएंगे। रावण की लंका जब जल रही थी तो पिघल पिघल कर सोना समुद्र में बह रहा था, वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं। और रावण कुछ नहीं कर सका, भले आप उधर यमराज को कैद करके अपने जेल खाने में डाले हुए हो। धर्म जब वसूलने पर आता है तो रहान नगर बसन घृत तेला, कुछ नहीं छोड़ता है। तो धर्म आपसे नहीं है, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। धर्म से आप हैं, धर्म को आपने नहीं बनाया। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म शब्द से भगवान का वाचक है। धर्म और परमात्मा भिन्न नहीं है। धर्म परमात्मा का पर्याय है। और वहां कहोगे धर्मशास्त्रों को बदल दो, तो मनमौजी गुलामों को धर्मगुरु बना दो, तो मठाधीश बना दो, तो महंत बना दो। ये ब्राह्मण का काम है, ये क्षत्रिय का काम है? नहीं। आत्मवित् संगरे प्राणान सम्मुखस्त्यजते यदि सप्राप्नोत्यमलाम कीर्ति मिहलोके परत्र च। आत्मवित् होकर, यह शरीर नश्वर है, आज न कल ये नष्ट होगा, और यह चेतन कभी नष्ट नहीं होगा। यह अनादि अनंत चेतन है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मरता है और मरेगा क्योंकि यह जन्म लेता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। यह अपरिहार्य नियम है प्रकृति का। ऐसा आत्मवेत्ता होना चाहिए क्षत्रिय को। तब धर्म की रक्षा करने के लिए इस नश्वर शरीर का सदुपयोग करते हुए प्राणोत्सर्ग करेगा और दिव्य धाम को प्राप्त करेगा। यह छात्र धर्म कहता है। तो ब्राह्मण का कर्तव्य ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं, क्षत्रिय का कर्तव्य क्षत्रिय नहीं कर रहा है। अब वैश्यों की परीक्षा लेते हैं। वैश्यो धन समृद्धस्तु। वैश्य को धनवान होना चाहिए। वैश्य के पास बहुत संपदा हो, नगर सेठ बने आप, यह धर्म कामना करता है। पैसा नहीं रहेगा तो धर्मशाला कैसे बनवाएंगे, गुरुकुल में अनुदान कैसे देंगे, अनेक जो धनहीन लोग हैं उनकी कन्याओं का विवाह कैसे होगा, उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो वैश्य का धन केवल वैश्य का नहीं, सबका होता है। और बहुत मामलों में तो अभी की पीढ़ी का पता नहीं, लेकिन पहले पीढ़ी के बहुत से सेठ इत्यादि तो वैसे इष्टपूर्त कर्म करते रहते थे अलग अलग स्थानों पर। द्विजाति धर्म के अनुसार भी यज्ञ कविता आदि कुछ पिछली पीढ़ियों तक दिखता था। अभी तो सब इनकम टैक्स की सीए हिसाब घोटाले में लगे हैं।
तो कहां से वैश्य धर्म के अनुसार चलेंगे? वणिक धर्म भी धर्मानुसार होना चाहिए। तो वैश्य को कैसा होना चाहिए? ये नहीं कि घी मिलावटी बेचकर चर्बी मिला दें। क्या हो रहा है जी? भगवान को शुद्ध नहीं मिल रहा है। तिरुपति बालाजी लड्डू, पेटेंट लड्डू हम ही बनाएंगे, इसी विधि से बनाएंगे, इसी का पेटेंट मिला था आपको। वैष्णो देवी चंदा दे हिंदू और गुरुकुल के नाम पे डोनेशन लीजिए और सब भर्ती मुसलमानों के करा दीजिए। क्यों भाई? अरे भाई, हम सरकारी पैसा से करें तो समझ में आता है कि चलो तुम्हारा पैसा है, तुम जैसे चाहो करो। हमारे पैसे पर भी हमारा नहीं रहने दे रहे हो तुम। एंडोनमेंट एक्ट लगा दोगे, मठ की संपदा ले लोगे, मंदिर की संपदा ले लोगे, वहां अपने एजेंट बैठा दोगे। वैश्यों को कैसा होना चाहिए? बोले सत्यवादी प्रियातिथि, अतिथियों की सेवा करने वाला अतिथि प्रिय हो, सत्यवादी हो, सत्य बोलने वाला हो। साधु बनिया थे बड़े प्रसिद्ध, असत्य बोल बैठे थे। सत्यनारायण भगवान के सामने असत्य बोल बैठे। वो दूसरे देवता होते तो छोड़ भी देते मानो। सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा ऐसा करके उन्हीं से झूठ बोल रहे हो। फिर भी भगवान ने ले देकर कम ही दंड दिया, जैसा दंड होना चाहिए उतना तो नहीं ही दिया। पिता है ना, मर्डर नहीं करेंगे, थप्पड़ मारेंगे, जगत पिता है ना। मुद्राम ने तुम किम इच्छसी, क्या दंडी महाराज पैसा चाहते हो? पैसा तो नहीं चाहते हैं, लक्ष्मीपति हैं। पैसा तुम चाहते हो इसलिए व्रत कर रहे हो। भगवान को पैसा चाहिए होता तो भगवान सेठ की गुलामी करते, लेकिन सेठ तो भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो विधि पूर्वक करें तो विधि पूर्वक फल भी मिलेगा, है ना। तुलाधार वैश्य सत्यवादी थे, धन समृद्ध थे, गोभक्त थे। तो अपने उस स्वधर्म के पालन से उनमें वह गुण आ गया कि ऋषि महर्षियों को भी धर्मोपदेश करने का ज्ञान रखने लगे, लेकिन विनम्रता के साथ। तो वैश्यो धन समृद्धस्तु सत्यवादी प्रियातिथि शुश्रूषणं गवां कुर्यात् तत्परः प्राणिनां हितं प्राप्नोति विमलां कीर्तिं गतिं कृष्ण निषेवणात्। भगवान की आराधना करें, गोपालन करें, अतिथियों का सत्कार करें, सत्य की तराजू पर व्यापार करें, उसमें बेईमानी न करें, मिलावट न करें, काला बाजारी न करें। ऐसे वैश्यों को भी परम पद की प्राप्ति होती है। शूद्रस्तु सेवते विप्रान् श्रद्धया नावमन्यते यशः परममाप्नोति ध्यात्वा नारायणं विभुम्। अब शूद्र के लिए क्या कर्तव्य है कि व्यासपीठ पर बैठ ले गिरवा पहन के और महामंडलेश्वर जगतगुरु बन के ज्ञान बांचे और ब्राह्मणों से पैर दबवाए, यही न कलयुग कह रहा है? नहीं, उससे शूद्र का कल्याण नहीं है। रामायण में दो शूद्रों का वर्णन बहुत प्रधानता से आया है, एक शंबूक का और किंवा भिल्ल जाति में ही मैया सबरी का। और दोनों की जीवन के अंतिम समय में भगवान से ही भेंट हुई है और भगवान ने परम धाम दोनों को ही दिया है, अपने ऊर्ध्वगमन में ही दोनों को नियुक्त किया है, वहां तक भी समानता है। लेकिन एक का अनुसरण करना चाहिए, एक का नहीं करना चाहिए। वल्लभाचार्य जी ने जब श्रीमद् भगवद गीता की टीका की 17वें अध्याय में कर्षयन्तः शरीरस्थम के भाष्य में शंबूक आदिवत कहकर यह स्पष्ट किया कि तपस्या कैसी नहीं करनी चाहिए, तो कहा शंबूक के समान नहीं करनी चाहिए। मध्वाचार्य जी कहते हैं, अभी वाले तो मोदी रक्षति रक्षितः कह रहे थे, जो असली वाले हैं आदि मध्वाचार्य जी, वो कह रहे हैं कि जंघासुर नाम का एक राक्षस, महाभारत तात्पर्य निर्णय में, कि जंघासुर नाम का एक राक्षस रुद्र पद को प्राप्त करने की इच्छा से शंबूक नामक शूद्र का वेश धारण करके अविधि पूर्वक लोक संहार कारक तप कर रहा था। जैसे ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होकर भी रावण आसुरी वृत्ति का था, ब्रह्म राक्षस हो गया, वैसे शूद्र राक्षस हो गया। भगवान ने दोनों को मारा, लेकिन रावण को मारा तो प्रक्षिप्त नहीं हो पाया, शंबूक को मार दिया तो उस पर एट्रोसिटी के कारण वो प्रक्षिप्त हो गया, जबकि उसको बाद में मारा। सीधी बात है, गलत करोगे तो मार खाओगे, लेकिन नहीं, जाति भी देखनी पड़ेगी ना। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए हुए श्री रामचंद्र जी यज्ञ नारायण स्वरूप से छत्र धर्मानुसार
यज्ञ की रक्षा करने के लिए राक्षसों का विनाश करते हैं। लेकिन वही मेघनाद जब निकुंभिला यज्ञ करने बैठता है तो अपने सैनिकों को भेजकर उसके यज्ञ का विध्वंस भी करा देते हैं। समस्त यज्ञों की अधीश्वर भगवान महादेव यज्ञ संरक्षक होकर राक्षसों से देवताओं की रक्षा करते हैं। त्रिपुरासुर, अंधकासुर, जलंधर को मारकर यज्ञ मर्यादा की रक्षा करते हैं। लेकिन अपना सगा ससुर जब यज्ञ करने बैठा तो माथा कटवाकर पूर्णाहुति करवा दिए, क्यों? अविधि पूर्वक था। तो धर्म कृपा करने पर आता है तो आपकी कल्पना से अधिक कृपा करता है, और दंड देने पर आता है तो आपकी कल्पना से अधिक भयंकर दंड भी देता है। उभय प्रकार से प्रेरणा धर्म के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो शूद्र का कर्तव्य यह नहीं है कि वह धर्माधिकारी के समान मठाधीश बनकर व्याख्यान करने लगे। अब क्या है, वेदांती जिनका वेदांत ही अब शूद्राधिकरण में प्रतिषेध कर रहे हों, ऐसे चतुर्थ वर्ण के शूद्र बंधु भी धन लोभ से वेदांती बनकर घूम रहे हैं। नहीं, वह धर्म का मार्ग नहीं। शूद्रस्तु सेवते विप्रां श्रद्धया नावमन्यते। श्रद्धा पूर्वक द्विजाति शुश्रूषा शूद्र का परम कल्याणकारी धर्म है। उसी से उसको यश और भगवत आराधन के परिणाम स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति भी है। यशः परममाप्नोति ध्यात्वा नारायणं विभुम, ये कहा। ये हमने बता दिया पुरुषों के अनुसार। अब स्त्रियोचित संस्कार पर भी उपदेश प्राप्त होता है। विधवा या भवेन्नारी कामासक्ता सुभोगिनी गुरुवाद करी दुष्टा हृष्टा पर नरम प्रति धनयुक्ता रागपरा सर्पिणी व सपक्षिणी आत्मानं पातयेदाशु पत्या सह महीपते। जिस स्त्री के पति दिवंगत हो गए हों, वैधव्यादि दोष से युक्त जो स्त्री हैं, वो काम में आसक्त हो जाएं, भौतिक भोगों का उपभोग करने वाली हो जाएं, अपने अभिभावक, ससुर, ज्येष्ठ इत्यादि गुरुजनों के साथ वाद विवाद करने वाली हो जाएं, दुष्ट चिंतन वाली या परपुरुष से संपर्क रखने वाली हो जाएं, और सौभाग्यवती स्त्रियों के समान देहाकर्षण के निमित्त श्रृंगार करने वाली हो जाएं, तो दिवंगत पति के साथ साथ स्वयं को नरक में भेजने का निमित्त बन जाती हैं। और जो व्यक्ति ऐसी वैधव्य लक्षणवती स्त्री की कामना करता है, हमारे आपके धन को बलपूर्वक इनकम टैक्स और अलग अलग टैक्स के नाम पर लेकर सरकार क्या कह रही है कि अंतरजातीय विवाह करोगे, विधवा विवाह करोगे तो लाखों रुपए का तत्काल लाभ लो। रेलवे का टिकट कैंसिल करो तो कैंसिलेशन कन्वीनियंस चार्ज कटने के बाद 2-3 दिन के बाद पैसा आता है, लेकिन विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह करो तुरंत 5 लाख 10 लाख लो। तो समाज को धर्म विरुद्ध कौन बना रहा है? धर्म विरुद्ध शासन। जो स्वयं धर्मानुसार नहीं चलना चाहता या चलने का संस्कार नहीं है, ऐसे मृत्युदंड के पात्र दुर्बुद्धि जन ही जब नियामक बन जाए नीतियों के, तो नीति नहीं कुनीति के प्रसारक हो जाते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्रानुसार व्यवहार करने वाले, आचार्यों की शरण में रहने वाले शासक ही भारत को वास्तविक हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। ऐसा धर्मानुसार हमारा चिंतन है। तो जो मूर्ख, स्पष्ट कहा गया, ताम यह कामयते मंदो दुष्टात्मा स नराधमः सोपि वै नारकिं योनिं प्राप्नोति न संशयः। उस स्त्री की कामना करने वाला व्यक्ति भी दुष्ट आत्मा है, महात्मा नहीं है, नराधम है, नरोत्तम नहीं है। वह भी अवश्य ही, निस्संदेह ही नारकी योनि को प्राप्त होता है। अब ये तो ऐसी स्त्रियों की बात हो गई जिनके पति दिवंगत हो गए। सौभाग्यवती स्त्रियों के भी कुछ नियम, कुछ अनुशासन सरल भाषा में, जैसे 1-1, 2-2 श्लोक में सबका बताया, वैसे उनका भी बताया। शुद्ध स्नानं च तांबूलं चंदनं चासनानि च इच्छा भोज्यं तथा पेयं पत्युरिच्छा विहारिणी नित्यं धर्मपरायातु गृह कार्य करी तथा श्वश्रुश्वस्वरयोश्चैव पादवंदन तत्परा ज्येष्ठ देवरयोश्चापि शनुवृत्ति परायण प्राप्नोति सद्गतिं कीर्तिमिह लोके परत्र च। शुद्ध भाव में रहना, स्त्री धर्मानुसार 5 दिन 6 दिन का जो अशुद्धि काल हो गया जोड़कर, उसके अतिरिक्त शेष काल में शुद्ध रहना, स्नान पूर्वक अपने आप को चंदन, सिंदूर या जो भी सौभाग्यपरक श्रृंगार है उससे युक्त रखना। जो पति, सास, ससुर, जेठ, देवर इत्यादि घर में जो और लोग हों, उनकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करना, उनको
उचित और शास्त्रानुकूल भक्ष भोज्य इत्यादि प्रस्तुत करके उनको संतुष्ट रखना। इस प्रकार से जो स्त्री रहती है वह उत्तम कीर्ति और परलोक में सद्गति को प्राप्त करने वाली होती है। अब स्त्री कहेगी कि हम तो करते हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं करते, तो यह पति को भी चाहिए कि वह अपनी पत्नी का सम्मान, आत्मवत सम्मान करे। महाराज पृथु का चरित्र देखिए, पराई स्त्री को मां के समान और अपनी पत्नी को अपना ही स्वरूप मानकर व्यवहार करना चाहिए। हम अपनी माता के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा पराई स्त्री के साथ करें, और अपने लिए सुख दुख इच्छा का जैसा ध्यान रखते हैं वैसा अपनी पत्नी के साथ भी ध्यान रखें। यह महाराज पृथु के चरित्र में था जो हमें सीखना चाहिए। या छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान है, बड़े भाई की पत्नी माँ के समान है, ऐसा जेठ और देवर को भी अनुशासन पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए। तो यह सद्गृहस्थ का लक्षण होगा। अब कुछ ऐसे लक्षण होते हैं स्त्रियों में जिसमें कहे कि प्राकर्म योगजम चिह्नम बिभ्रति लक्षणम त्विदम कृष्णवर्णी तालु जिह्वाम स्वांगुल्या स्पृशते भुवम स्वकर्म वसतस्ते एतेश्च लक्षण युक्ता भर्तृ संबंध घातनी स्वकर्म वसतस्ते तो तस्यावै संगतिम गता है। जिन स्त्रियों के तालु में और जिह्वा में पूर्ण कृष्ण वर्ण विद्यमान हो उनमें प्रबल वैधव्य योग होता है। इसीलिए कहा कि तथा तयास्थेयम पितुर्गेहे न परेशान गृहम व्रजी। ऐसी स्त्रियां भगवत चिंतन पूर्वक पिता के ही घर में रहें, विवाह आदि न करें। जिसे पुरुषों के लिए भी कहा है कि महापात्र की होकर, नपुंसक होकर या राजदंड पात्र होकर वह विवाह न करे, ऐसा गर्हित वर होता है। तो ऐसे वर या वधू को एक दूसरे का जीवन बिगाड़ने से अच्छा है कि घर में ही रहें और भगवत भजन करें। फिर कहा जटिला पंक बहुला भोजने लुब्ध मानसा। बहुत सी स्त्रियां आजकल फैशन में जटाएं बना लेती हैं कि अखाड़ों का समर्थन लेकर साध्वी बनेंगे सब। ऑन सीजन में साध्वी और ऑफ सीजन में हीरोइन। ये नहीं है, ये व्यभिचार है, ये सदाचार नहीं है। तो जटिला पंक बहुला भोजने लुब्ध मानसा अनाचारवती या तो सा सुखम नैव विन्दति। अनाचार, कदाचार, कुत्सिताचार में, भ्रष्टाचार, व्यभिचार में जिसकी प्रवृत्ति हो, कंघी और स्नान के अभाव में जो जटाओं को ही धारण करती हो और मैल इत्यादि से जिसका शरीर युक्त हो, आचार भ्रष्ट विधि से जो भोजन करती हो, तो उस स्त्री को सुख और समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती। बालत्वे रक्षति पिता यौवनत्वे निजः पतिः वार्धके रक्षते पुत्रो न स्वतंत्रा हि योषितः। स्त्री स्वतंत्र नहीं हो सकती। इस एक बात को लेकर महिला आयोग रोज छाती पीट रहा है। काहे नहीं हो सकती, हमको पहले करो। शास्त्र कहते हैं न स्वतंत्रा हि योषितः से पहले भी 3 बातें हैं भैया, सुन लो। बालत्वे रक्षति पिता, बचपन में पिता उसकी रक्षा करता है। यौवनत्वे निजः पतिः, जवानी में पति उसकी रक्षा करता है। वार्धके रक्षते पुत्रो, बुढ़ापे में बाल बच्चे उसकी रक्षा करते हैं। तब कहा न स्वतंत्रा हि योषितः। स्त्री को कड़ी बेड़ी में बांधकर 10 कोड़ा सुबह 10 कोड़ा शाम मारो, ये नहीं कहा है ना। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भी कहा है। तो यहां पर स्वतंत्रता योषिताम हे न शुभायोपकल्पते। पिता अपने पुत्रियों की रक्षा नहीं कर रहे, भेज दे रहे हैं हॉस्टल, और हॉस्टल में पुत्री जो कर रही है वो अगर अनिरुद्धाचार्य बोल दे तो हो जा रहा है केस। लेकिन व्यभिचार को तो व्यभिचार ही कहेंगे, अश्वमेध तो कहेंगे नहीं। तो इसीलिए पिता रक्षा कर नहीं रहे, पति रक्षा करना चाह नहीं रहा, क्योंकि उसको अपनी संपत्ति में 1/2 दिख रहा है कि जज को भी दो, वकील को भी दो, थानेदार को भी दो, पत्नी को भी दो, और पत्नी का अगर किसी अन्य से संबंध हो और उससे संतान हो जाए फिर उसको भी दो, सब धन उसको दे दो। तो स्वामी बनने से अच्छा है स्वामी जी बना जाए, है ना, यहां ज्यादा फायदा है। एक व्यक्ति एक विवाह करे
और मुकदमे में फंसे तो पैसे से भी जाएगा, इज्जत से भी जाएगा और जेल तो जाएगा ही। लेकिन स्वामी जी बन जाए और उसके बाद वे विचार करे तो नेताओं की इतनी कृपा रहेगी कि सजा हो भी जाए तो पेरोल पर पेरोल मिलता रहेगा और उसके बाद भी चेलों का मोहभंग होगा नहीं। देखिए, हमारा प्रवचन सुनने के लिए हाजमा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हम कम में बताएंगे और वहां वाले बताएंगे तो ज्यादा में बता देंगे। इसीलिए हमारा कार्य मनोरंजन नहीं है, आत्मरंजन है। ये जो आसन है ये कपड़े से लकड़ी से बना होगा, लेकिन इसमें वेदव्यास जी की प्रतिष्ठा है। वेदव्यास जी अधर्म नहीं बोल सकते, अधर्म का समर्थन नहीं कर सकते, यहाँ से उतरने के बाद भी नहीं कर सकते। अगर वहाँ करने लगेंगे तो यहाँ बैठने के अधिकार ही नहीं बचेंगे। ये नहीं कि यहाँ जब तक है तब तक बढ़िया बोलो और उधर जाकर वर्णाश्रम विरोधियों को दंडवत करते फिर ऋषि दयानंद की जय, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रूपता होनी चाहिए वक्ता में। व्यासपीठ पर बैठने मात्र से जो व्यास है वो तभी व्यास रहेगा जब वह व्यास तत्व का अनुभव निरंतर कर सके। तो इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा और बुरा धर्म ये नहीं देखता, वह हित देखता है, पसंद नापसंद नहीं देखता है। तो इसीलिए कहा कि स्वतंत्रता योषिताम है न शुभायोपकल्पते। स्त्रियों का ऐसा उच्छृंखल अनुशासनहीन स्वातंत्र शुभ नहीं है। फिर जिनके जीवन में वैधव्यादि लक्षण हो या जो इस प्रकार के किसी पाप से ग्रस्त हो, उनको अपने शरीर का शोषण करना चाहिए। स्वयं ही, किसी और से ना, स्वयं अपना शोषण करना चाहिए। कैसे? व्रत करके। क्या हो गया? पहले बाल्यावस्था में विधि पूर्वक अपने माता पिता के मार्गदर्शन में 5 साल 6 साल रहकर जात कर्मादि संस्कार और उससे पहले पुंसवन सीमंतोन्नयन सम्यक गर्भ शुद्धि संस्कार से युक्त होकर बच्चे का जन्म हो। फिर कालक्रमानुसार उसमें विविध संस्कारों की वर्णानुकूल प्रतिष्ठा हो। ब्राह्मण है, उसके बाद क्या होता था? उसके बाद वो गुरुकुल जाता था उपनयन पूर्वक, या अगर घर में ही गुरुजी पढ़ा रहे हो तो पिता से भी वेदाध्ययन का अनुशासन है। अब वशिष्ठ जी अपना लड़का पढ़ने कहाँ भेजे? तो उस वेदव्यास जी कहाँ भेजे? तो पिता से या कुलगुरु से या उनकी सम्मति से किसी श्रेष्ठ आचार्य से विद्याध्ययन करना चाहिए। फिर जिसकी जैसी प्रज्ञा, जैसा लक्ष्य, वैसा 10 साल 5 साल 12 साल से 48 साल तक, चतुर्वेद क्रम में 48 साल तक का भी बताया गया है। अब 30 साल में मर जा रहे हैं तो 48 साल वेद क्या पढ़ेंगे? संजीवनी बूटी है ना, कब मार दे कौन जाने। तो इसीलिए जब हम उस प्रकार से वेदाध्ययन, वेद शास्त्रानुमोदित सत्पुरुषों की संगति से कर लें, ये नहीं कि चले गए कन्या गुरुकुल और स्वस्ति न इंद्र शुरू कर दी, ऐसा नहीं। वेद शास्त्रानुमोदित आचार्यों के मार्गदर्शन में वेद शास्त्रानुसार व्यवहार करते हुए जब वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करेंगे तब, मतलब गुरु, शिष्य और शिक्षा नीति तीनों में वेद शास्त्रानुमोदन की प्राप्ति होनी चाहिए। तब क्या होगा? तब हम प्रबुद्ध होंगे, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक धारण करने वाले होंगे। तब हमारे पास पुनर्यदा निश्चिनुते तदा साक्षात् बुद्धि संज्ञा के रूप में निर्णय करने की वृत्ति दिखाने वाले अंतःकरण की बुद्धि सात्विक कहलाएगी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। क्या करना है और कहाँ से निकलना है, कहाँ से फंसेंगे और कहाँ से निकलेंगे, इसका विवेक हो जाए। कार्य और अकार्य का, अभिव्यक्त जगत से भय और अव्यक्त ब्रह्म से निर्भय, इस प्रकार से जब हमको ज्ञान हो जाएगा तो वह बुद्धि सात्विक कहलाएगी। अर्जुन भगवान कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें ऐसी बुद्धि का अभाव देखने को मिलता है, तो वहां क्या हो जाएगा? किसी किसी मामले में ठीक ठीक भी निर्णय लेंगे, कहीं कहीं बुद्धि फंस जाएगी तो गलत भी ले लेंगे। तो यया धर्म धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च
अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अयथावत, राजसी बुद्धि वाले भी धर्म उपदेश नहीं करते। क्या कहते हैं? तत्तद ब्रूहि यथा तथम। तो अयथावत बुद्धि वाले से तो नहीं सीख पाएंगे। जो जैसा है, जितना है, उसको वैसे उतना ही बताया जाए तो यथा तथ्य, यथा तथ्य, यथा तथम कहते हैं, यथावत। तो ऐसी बुद्धि अगर है तब तो सात्विकी है, नहीं है तो राजसी बुद्धि है। और तामसी बुद्धि, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसाभृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्म को ही धर्म के रूप में स्थापित करने का को प्रयास करने वाले बद्ध कोटि के पापी भी जब धर्म का प्रवचन करने का नाटक करते हुए समाज को दिग्भ्रमित करते हैं तो वही तमोबुद्धि का परिचय समझा जाना चाहिए। अब ये क्रम नहीं रहा। अब क्रम ये हो गया कि जीवन भर 20 साल 25 साल खूब नशेबाजी में बिताओ, उसके बाद एक आध मर्डर भी कर लो। ये कलयुग का क्रम बता रहे हैं। और कुछ केस मुकदमे भी लद जावें तो किसी आश्रम में जाकर छिप जाओ जहां पैसा बहुत हो और गुरुजी थोड़े बूढ़े हो चुके हों लेकिन नामी बड़े हो। तो जब आश्रम में पहुंच जाओगे तो थोड़ा सा अपना माहौल टाइट रखो, ज्यादा बात किसी से न करो और गुरुजी को अपने नेत्रों के अलग न जाने दो कि गुरुजी से कौन मिल रहा है, बहुत नजदीक की सेवा ले लो। और गुरुजी अगर समय रहते मर गए तब तो ठीक है, नहीं तो प्रयास करो कि गुरुजी तुम्हारा कल्याण करें, इससे पहले तुम ही गुरुजी का कल्याण कर दो। ये क्रम हो गया। तो वहां से बन जाओगे श्री महंत। अब पुलिस क्या, उनके नियामक भी तुम्हारे चरणों में डोलेंगे। और केस कौन कर रहा है और मुकदमा कौन कर रहा है? अब तो आप हो गए संत। अब आपके विषय में कोई नहीं बोल सकता है क्योंकि संत निंदा का पाप लग जाएगा। अब तो संत हो गए। हाँ, बाकी मठ में जितना पैसा आ रहा उससे खूब भोग विलास हो गया। अब आप राजा हैं, अधिपति हैं। अब ये क्रम हो गया। तो कुछ तो इस क्रम में रुक गए। इसमें वर्ण जाति लिंग का कोई अंतर नहीं, कुछ भी हो सकते हैं आप। 2 पैर 2 हाथ न भी हो तो चलेगा, दिव्यांग भी हो तो। अब शास्त्र की आपत्ति कौन पूछने जावे? अब तो दिव्य हो गए क्योंकि नेताजी ने दिव्य बना दिया। भगवान ने विकल बनाया, नेता ने कहा कि विकल क्या, वो तो दिव्य है, तो वो भी हो गया। वहां भी संतोष हो जाए तो कम हो। उसके बाद व्यक्ति की इच्छा होती है कि जब सबके आगे जगत गुरु लगा है तो हम में क्या कमी है भाई, तो भंडारा होना चाहिए। तो भंडारा होगा और जिसकी जितनी क्षमता फिर उस हिसाब से नीलामी होगी। तो कहीं कोई विद्वत परिषद आएगी, तो कहीं कोई अखाड़ा आएगा, फिर अखाड़ा चंदा बांटेगा, फिर उसमें 2-4 मंत्री आएंगे, फिर हुई वाली गाड़ी आएगी, फिर उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और हो गए जगत गुरु। अब उसके बाद लोगों को लगता है कि आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे होगा। जब व्यक्ति यहां तक पहुंच जाता है उसके बाद वह बनता है श्वान, कुत्ता बनता है। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड देखें या आनंद रामायण में भी देखें या पद्म पुराण के उत्तरखंड में जो श्री विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम है, वहां कहते हैं स्वपक्ष आदि न्यायदर्शी। भगवान ने कुत्ते के साथ भी न्याय किया। क्या न्याय किया भाई? तो कुत्ते को एक साधु ने लाठी मार दी, कुत्ता रोते रोते भगवान के पास पहुंचा। लक्ष्मण जी ने अंदर नहीं जाने दिया कि नहीं तुम श्वान हो, कुत्ते का प्रवेश निषिद्ध है। बोले अच्छा। और वहां के महंत जो गए थे अंदर से बोले साधु हैं। बोले इस जन्म में ना, हम भी थे पिछले जन्म में, हमने मठ की बड़ी संपदा का उपभोग किया, हमने खूब पैसा लुटाया देवताओं का चुरा चुरा कर, तो आज हम इस गति में पहुंचे हैं। जिसने हमको लाठी मारी उसको आप महंत बनाइए। अभी भिखारी है, भिक्षुक है, अभी उसको एक समय की भिक्षा के लिए सोचना पड़ रहा है। उसको पहले सिंहासन गढ़वा कर बैठाइए, हाथी पर उसको बैठाकर जुलूस निकलवाइए, कालिंजर मठ का महंत बन जाएगा। और जब मरेगा तो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, तब समझ पाएगा कि इस पशु योनि में क्या कष्ट है। तो क्या कहा गुरुजी ने? ये प्रक्षिप्त है बाबू, ये मिला दिया अंग्रेजों ने बाद में। इसीलिए मैं इनको प्रणाम भी करता हूं मन ही मन। हो सकता है पिछले जन्म के बड़े महाराज जी रहे हों। और कहता हूं कि हे प्रभु मुझे महंत न बनाइएगा। तो ये कड़वा है या मीठा है मैं नहीं जानता,
लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य अवश्य है कि बिना सदाचार के, बिना उचित अध्ययन के, बिना उचित बोध के जो जितना ऊपर जाना चाहता है वो जहां है वहां से भी नीचे स्वयं धर्म के द्वारा नष्ट करके ढकेल दिया जाता है। धर्मानुसार कोई केवल बैठकर राम राम ही करे स्वर्णानुसार तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस समय मुगल मंदिर तोड़ रहे थे, टूट तो आज भी रहे हैं, बस बदनाम मुगल ज्यादा हो गए। उस समय काशी की अगर हम बात करें तो अलग अलग कालखंड में अलग अलग शासकों ने देवालयों की रक्षा की है अपने शासक धर्मानुसार। उसमें एक सुनामधन्य देवी हुई श्रीमती अहल्याबाई होलकर। भगवान महादेव के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी और उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में बहुत प्रतिभा और नीति पूर्वक अपने राज्य को सुरक्षित रखा। जितना उनसे बन पाया उसमें कोई कमी उन्होंने नहीं की। मणिकर्णिका घाट पर महादेव जी का जो देवालय था वहां महादेव जी का शिवलिंग प्रतिष्ठित था और अहल्याबाई होलकर जी का वहां पर अंकित था विग्रह। वो भगवान की पूजा कर रहे हैं इस भाव से। एक दिन विकास की दृष्टि उस पर पड़ गई। अब न वहां महादेव जी रहे न महादेव जी के भक्त रहे। गुरुजी सत्वा तक संग्रह नहीं किए जीवन में। सत्तू भी जिस महापुरुष ने अपने जीवन में नहीं रखा कि हम संग्रही माने जाएंगे, सत्तू बांट कर जो सत्वा बाबा बन गए, उनका चेला संतोष मुरारी की चापलूसी करके डिफेंडर पर घूम रहा है और महादेव जी को तोड़ता हुआ देख लिया। अब बताओ धर्म बचेगा कि जाएगा? वो महापुरुष जिस तपस्या से धर्म को बचाए, धर्म उससे बचता है कि डिफेंडर से बचता है? डिफेंड नहीं कर पाओगे डिफेंडर पर बैठकर। धर्म को डिफेंड करने के लिए धर्म को आचरण पर स्थापित करना पड़ेगा। धर्म गुरुओं से धर्म को बचाओगे, शासकों से धर्म को बचाओगे, तब व्यवहार में धर्म प्रतिष्ठित होगा। तब लौकिक और पारलौकिक अभ्युदय को यतोभ्युदयो निःश्रेयसो सिद्धेश्च धर्म की प्रतिष्ठा होगी। तो न स्त्रियां स्त्रियोचित व्यवहार कर रही हैं, न पुरुष पुरुषोचित व्यवहार कर रहे हैं, न विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण संकर अंत्यज म्लेच्छ षंड कोई अपने स्वधर्म में प्रतिष्ठित नहीं है। क्यों? सर्वार्थान विपरीतांश्च, ये तम बुद्धि व्याप्त हो गई है। तो क्या कहते हैं जैमिनी जी? व्रत करो। कैसा व्रत करो? कृच्छ्र करो, अति कृच्छ्र करो, कृच्छ शांतपन करो। क्या कहते हैं? पहले दिन गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुशा का जल, मतलब पंचगव्य। अगर द्विजाति है तो कुशा जल इत्यादि के साथ गायत्री और जिसके पयः पृथिव्याम दधि प्राणो इत्यादि मंत्र हैं उससे कर ले। और अगर स्त्री शूद्र आदि हो तो अमंत्रक ग्रहण करे और एक रात्रि का उपवास करके सबको मिला ले, ग्रहण करे और एक का अगले दिन उपवास करे। तो इसको कृच्छ्र शांतपन व्रत कहते हैं। मनुस्मृति के अनुसार कहते हैं गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पे कुशोदकम एक रात्रोपवासश्च कृच्छ्रम शांतपनम स्मृतम। अतिकृच्छ्र किसे कहते हैं? एक एकम ग्रासमस्नीयात् त्रहाणि त्रीणि पूर्ववत् त्रहं चोपवसेदन्त्य मतिकृच्छ्रम चरन् द्विजः। 11वां अध्याय मनुस्मृति। अतिकृच्छ्र व्रत क्या कहता है? प्राजापत्य के ही समान लगभग इसका लक्षण है। 3 दिन प्रातः काल, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन बिना मांगे भोजन का एक एक ग्रास, केवल एक एक कौर। अब एक एक कौर में तो व्यक्ति मर जाएगा, नहीं मरेगा तो अस्पताल तो पहुंच ही जाएगा कम से कम, ताकि बचाया जा सके, न मरे। तब उसमें भी कहते हैं व्रत की कठिनता का निर्णय आचार्य अपने प्रत्याशी की क्षमता के अनुसार ही ले। तो गुरुओं को ये छूट होती है कि अपने शिष्य पर कृपा करते हुए व्रत के नियमों में थोड़ी बहुत क्षमता के आधार पर कमी या अधिक उसमें बढ़ा सकते हैं। पराक व्रत काशी में जब मंदिर टूट रहे थे तो वहां पर श्री विद्या मठ में किया गया था। यतात्मनो प्रमत्तस्य अप्रमत्तस्य, यहाँ टंकन दोष लग रहा है, यतात्मनो अप्रमत्तस्य होना चाहिए ना। यतात्मनो प्रमत्तस्य द्वादशाहम अभोजनम पराको नाम कृच्छ्रोयम सर्व पापापनोदनः
मन इंद्रिय वाणी को नियंत्रित करते हुए सावधान होकर 12 दिनों का निराहार व्रत, मतलब न मुख से ग्रहण करे न इंद्रियों से ग्रहण करे, तो पराक नामक कृच्छ संज्ञक व्रत होता है। ऐसा है। अब तीर्थ यात्रा वैधव्य दोष से युक्त स्त्रियों के लिए एकाकी भाव से निषिद्ध है, सुरक्षा और संयम के दृष्टिकोण से। अभिभावकों के साथ करने में दोष नहीं है वैसे, लेकिन सामान्यतः कहते हैं नवरजत तीर्थ यात्रा भी न कदाचित शुभ व्रतम, मांगलिक व्रत न करें और एकाकी भाव से तीर्थ यात्रा स्वच्छंद वृत्ति से न करें। ये सब अनुशासन है। और घर में ही रहकर संयम पूर्वक कठोर व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाएं और अपने चरित्र की विशेष रक्षा करें। क्यों? अगर किसी मोहल्ले में 10-20 घर हों और सभी स्त्रियां अच्छे चरित्र वाली हों, उस मोहल्ले में अगर कोई शराबी या व्यभिचारी व्यक्ति आ जावे और स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि रखने लग जावे, तो वो स्त्रियां स्वयं उस समाज से उसको बाहर निकालकर फेंकवा देंगी, या उन स्त्रियों के कहने पर उनके पति ही कहेंगे तुम हमारे मोहल्ले में मत रहो, तुम अच्छे व्यक्ति नहीं हो, तुम चले जाओ, भगा दिया जाएगा। लेकिन उसी स्थान पर कोई अगर ऐसी स्त्री हो जाए जो चरित्रहीना हो, तो वो समस्त पुरुषों को, लगभग सबको, अब कोई अगर जितेंद्रिय हो गया अलग बात है, उन सबों को विकृत करने का सामर्थ्य रखती है, लेकिन पता किसी को न चलने दे कि यहाँ क्या खेल चल रहा है। इसीलिए स्त्रियों के शील को पुरुषों की तुलना में अधिक रक्षणीय बताया गया है। तो कहते हैं शील भंगे तो नारीणाम दोषास्तु बहवो नृप स्त्रीणाम नैव तो विश्वासः कर्तव्यस्तु कदाचन। विश्वास नहीं करना चाहिए, मन चंचल है, स्त्रियों का विशेष करके चंचल है। और पुरुषों के लिए भी कहा है माता स्वस्त्रधरित्रीणाम नाविविक्ता सुनो भवेत् बलवान इंद्रियग्राम विद्वान समविकर्षति। अपनी माँ भी हो, अपनी बहन भी हो, अपनी बेटी भी हो, तो पुरुष उसके साथ सर्वथा एकांत में न रहे, क्योंकि मन है बहुत पापी है, पता नहीं किस भाव में कुभाव आ जाए। अब तो रथ यात्रा निकलती है कुंभ में और माघ मेले में, पेशवाई और क्या क्या नाम से अखाड़ों की, तो बिना स्त्रियों को रथ पर बैठाए उनका रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे सन्यासी हैं, बिना स्त्रियों को मठ में रखे, कपड़े के अंदर घुसकर बिना चेलिन बनाए उनका संप्रदाय ही नहीं बच पा रहा है। शास्त्र कहते हैं अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी हो तो भी एकांत में उसके साथ न रहे, और उस मनुस्मृति को जलाने वालों को धिक्कार है। ऐसे चरित्रहीन सरकार को और चरित्रहीन व्यवस्था वालों को कि हर घर में वेश्यालय खुलवाने के लिए तैयार हो गए हैं, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। चरित्र शुद्धि के लिए शास्त्र ने जितना जोर दिया, आहार और चरित्र शुद्ध रखोगे तो यह सामर्थ्य हो जाएगा। इंद्र को कहोगे उतरो, यह अधर्म तुम कर रहे हो, तो सामर्थ्य हो जाएगा। देवराज इंद्र का वज्र स्तब्ध हो जाए पतिव्रता के वचन से, सूर्योदय होना बंद हो जाए पतिव्रता के वचन से। जितेंद्रिय साधु कह दे इंद्र को कि तू अजगर बन जा, तो नहुस जो इंद्र के पद पर बैठे हैं वो स्वर्गीय ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर अजगर बन गए। क्यों? यहां पर नियंत्रण रखोगे और जननांग पर नियंत्रण रखोगे तो मनुष्य नहीं, तो वास्तव में तुम दिव्यांग बनोगे। दिव्यस्तु देववत् प्रायः, देवता का लक्षण घटित होगा, दैवी संपदा का विकास होगा। इसीलिए कहा स्त्रीणाम नैव तो विश्वासः कर्तव्यस्तु कदाचन। इस प्रकार से फिर बताया कुछ स्त्रियों की संगति नहीं करनी चाहिए जिनका चरित्र अन्य पुरुष को देखकर जो अतिरिक्त विनोद करने लगे, बहुत बार बार हंसने लगे, उनको दिखा दिखा कर बालकादि का चुंबन करने लगे, अपने कटि प्रदेश कान इत्यादि में हाथ लगाकर खुजलाते हुए या अंग प्रदर्शन की वृत्ति से गीत गाने लगे ताकि आकृष्ट हो अन्य व्यक्ति। ऐसी स्त्रियों के चरित्र को दूर से ही समझकर सावधान रहना चाहिए। और स्त्रियों को भी अगर किसी परपुरुष से संवाद का अवसर मिल जाए तो उस पुरुष के बोली में, विषय में, भाव भंगिमा में, हंसी मजाक में क्या शब्द हैं, उसकी क्या भंगिमा है, इसका ध्यान रखते हुए उससे किनारे होने का ही प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे कुछ शास्त्रीय बातों को यहाँ वर्णित किया गया है। और अंत में क्या एक चेतावनी दी गई, असूयकोऽथ विशुनो नास्तिको धूर्तको नरः समीपे संस्थितो राज्ञां प्रजानां दुर्लभम सुखम। आज बताइए भारत में कोई सुखी है? कोई कह सकता है कि हाँ हम सुखी हैं? हर व्यक्ति को दुख है। क्यों? दुख का कारण यह है असूयकोऽथ शुनो नास्तिको धूर्तको नरः समीपे संस्थितो राज्ञां प्रजानां दुर्लभम सुखम। जब नास्तिक व्यक्ति, चुगलखोर व्यक्ति, पाखंडी व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति, निंदक और धर्मशास्त्र से द्रोह करने वाले व्यक्ति राजा के सलाहकार हो जाएं, राजा के मंत्री हो जाएं, राजा के निकटवर्ती हो जाएं,
तो प्रजा के लिए सुख दुर्लभ हो जाता है। इसीलिए हे युधिष्ठिर, प्रजा पालय, तुम प्रजा का पालन करो। भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। तासु नष्टासु नश्यति, प्रजा नहीं रहेगी तो राजा होगा किसका? इसलिए प्रजा की रक्षा के लिए आवश्यक है कि राजा स्वयं सत्संग करे, कुसंग न करे। प्रजा की रक्षा के लिए आवश्यक है कि राजा स्वयं धर्म का आचरण करे, तब प्रजा वह आचरण करेगी। क्यों? राजा कृतयुग स्रष्टा त्रेताया द्वापरस्य च युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम। आपके गुरुजी बहुत कहते हैं इसको, पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, महाभारत का वचन है कि ये चारों युग अपने कालक्रमानुसार तो आते जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर राजा धर्मानुसार व्यवहार करने वाला हो जाए तो कलयुग में भी सतयुग का प्रभाव दिखाने लग जाएगा। और राजा धर्म विरुद्ध व्यवहार करने वाला हो जाए तो वेन इत्यादि के समान सत्ययुग में भी जो धर्म कर भी रहा है उसको प्रताड़ित करके अधर्म की ओर ढकेलने का निमित्त बन जाएगा। इसीलिए राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे के संरक्षक हैं समान रूप में। नाचरन्ति तो ये धर्मान नृपते ब्राह्मणादयः न चिन्तयन्ति देवेशं देवकी नंदनम हरिम। नास्तिकास्ते नराज्ञेया सर्वधर्म बहिष्कृता एतैः सहासनं स्पर्शं मनसापीह नाचरेत्। चाहे कोई हो, ब्राह्मणादय कहकर ब्राह्मण से प्रारंभ करके मनुष्य मात्र की गणना कर ली गई। ब्राह्मण आदि समस्त वर्ण या वर्ण संकर आदि लोग अगर अपने वर्ण धर्म का आचरण नहीं करते और उस जगदीश्वर का, नारायण का स्मरण नहीं करते तो समस्त धार्मिक कृत्यों से बहिष्कृत उसको नास्तिक समझना चाहिए। चेतावनी है, ऐसे व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना है, ऐसे व्यक्ति के साथ आसन पर बैठना नहीं है। सहासन का निषेध है, सिंहासन मिल रहा है ऐसे लोगों को। एतैः सहासनम स्पर्शम मनसापीह नाचरेत्। मन से भी उनका संसर्ग कर लोगे तो कदाचित उनकी विकृति तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? आराधयन्ति देवेशं प्राणिनां मुक्तिदं हरिं देवतुल्याश्च ते ज्ञेयाश्चाण्डालोऽपि हरेः प्रियः। जो लोग प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नारायण की आराधना करते हैं उनको मनुष्य नहीं, उनको देवता ही समझो। कैसी आराधना? शास्त्रानुकूल आराधना। बाकी अपने मन से तो सब कहेंगे हम भक्त हैं, आराधक हैं। भगवान जिसको कहें कि यो मद भक्त समे प्रिय, भगवान अपनी ओर से कहें कि ऐसे लक्षण वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है, तब उसका जीवन सार्थक जानो। और ऐसा व्यक्ति अगर चांडाल भी हो, शरीर के दृष्टिकोण से चांडाल कुल में भी जन्म लिया हो, तो वह भगवान का अत्यंत प्रिय होता है, कल्याण का पात्र होता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक अध्याय पर अभी प्रवचन पूरा हुआ है, तो अब 8वां अध्याय से आज प्रारंभ किए थे। क्या 9वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके स्वार्थ की बात बताते हैं। अब तो परमार्थ की बात हो गई ना। ये तो सबको अच्छा लगा नहीं होगा, ये तो दंगा करवा देंगे। तो हो वध्या में धर्म ध्वजनस्ते ही पात किनुधिका कैसे घटित होगा? इसी का तो भय नहीं है लोगों को। दंड का भय हो तब ना धर्म हो। तो धर्म तो याद रहता है नाम मात्र का, क्योंकि धर्म नहीं होगा तो किस नाम से फिर रसीद कटेगी? 80 जी की छूट भी तो चाहिए ना इनकम टैक्स में। CSR कहाँ मिलेगा जब धर्म नहीं रहेगा? तो अर्थ और काम से संपुटित धर्म मोक्ष की बात होती है। धर्म और मोक्ष से संपुटित अर्थ काम की बात नहीं होती है। तो धर्म का कुछ हो गया, अब अर्थ की ओर बढ़ते हैं। ऐसा अर्थ जो अनर्थ न बन जाए, तो पुरुषार्थ के रूप में हमें लाभान्वित करे। तो कहते हैं युधिष्ठिर जी, कथम लक्ष्मी स्थिरा तात प्राणिनां जायते गृहे गोविंदे न सहावासः कथम जायेत तद्वद। एक समस्या सबके जीवन में है कि महाराज कमाते बहुत हैं, टिकता कुछ नहीं है। तो ये समस्या युधिष्ठिर जी की भी यहाँ व्यक्त की गई है कि कथम लक्ष्मी स्थिरा तात, लक्ष्मी स्थिर कैसे रहेगी? देखिए बात ऐसी है, एक संतोष का चिंतन सदैव करेंगे। यावत् ध्रेत जठरम तो आवत स्वस्थम हृदयहीनाम अधिकम यो मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। थोड़ा शायद श्लोक में ऊपर नीचे हो गया होगा, भाव समझा देते हैं। जितने वस्त्र में आपका शरीर ढक जावे, जितने अन्न में आपका पेट भर जावे, उतने पर आपका अधिकार है। उससे अधिक की अगर आप कामना करते हैं तो आप चोर हैं।
अगर हम भी ऐसा करते तो हम भी चोर हैं, केवल आपको नहीं कहते। धर्म यह कहता है कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न वस्त्र द्रव्य आदि का संग्रह करता है वह चोर है। हाँ, ये नहीं कहा कि सब दे ही दो, गृहस्थ व्यक्ति को संपन्न भी होना चाहिए, ये तो सन्यासी के लिए हो गया गृहस्थ को। लेकिन अब उल्टा है, अब तपसी धनवंत दरिद्र गृही वो अलग नाटक चल रहा है। 4 कमरे का घर हो तो गृहस्थ व्यक्ति फंसा है संसार में, और 400 कमरे का मठ हो तो सन्यासी जी मुक्त भगवत प्राप्त संत हैं। गजब। बेचारा 20,000 रुपया महीना कमा रहा है, उसमें 2,000 बचा पा रहा है, वो हो गया माया में फंसा हुआ। और ये 2 करोड़ महीना कमा रहे हैं और उसमें 2.25 करोड़ बचा ले रहे हैं, और ये भगवत प्राप्त संत हो गए। तो यही कलयुग है, उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी गति बौराई है। धन कलयुग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। गीता पर से जो क्या करें क्या न करें, छपी उसके अंत में ये पदावली दी हुई, बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा व्यावहारिक लगता है।